Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। सबसे पहले इसके अंदर 3 कोटे की वैल्यू गिवन है। 3 कोटे की वैल्यू क्या गिवन है 4। ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो यहाँ से कोटे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4/3। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये तो गिवन पार्ट हो गया। फाइंड हमें करना है कि हमें बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो एक सीधी सी बात है, हमें जरूरत है यहाँ पे किसकी, tan a की वैल्यू की, cos a की वैल्यू की और sin a की वैल्यू की। ठीक है, अब मेरे पास अगर मुझे पता है cot a किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो अगर मैं इसको tan a बनाना चाहता हूं तो tan a रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, cot a का। तो मैं इसको उल्टा लिख दूंगा, 3/4 लिख दूंगा। तो अब इसको रेसिप्रोकल करके tan की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, tan की। बट ना मुझे कोस पता है ना मुझे साइन पता है। मैं LHS तो सोल्व कर सकता हूं, इसका LHS तो मेरा सोल्व हो जाएगा इसमें वैल्यू पुट करके। बट RHS कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को सोल्व करने के लिए मुझे कोस और साइन की क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। अब तुम्हें आइडिया लग गया है तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा तुम्हें। अब इधर देखो, मुझे पता है कि tan a किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और बेस क्या है मेरा 4 है। तो अगर मैं एक चीज देखूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं इसको। तो ये 90 है, 90 के अपोजिट परपेंडिकुलर है। ये मेरा A, ये B और C, ये मेरा एंगल A है। ठीक है, सॉरी ये 90 के अपोजिट हाइपोटेनस हो जाएगा। ये एंगल A है। एंगल A के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो नीचे बचा वो क्या बन गया, बेस बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग तो लेट परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया 3K और बेस कितना हो गया मेरा 4K। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3K और बेस की वैल्यू क्या हो गई 4K। अब इसमें हम यूजिंग पाइथागोरस, ये अब तक तुमने देखा होगा हम जितने भी क्वेश्चंस करते आए हैं सभी में हमने यही किया, एक ट्रायंगल माना है। 2 की वैल्यू दे रखी होती है, ये जो हमें गिवन होता है। 2 की वैल्यू से पहले हम पूरे ट्रायंगल की तीनों वैल्यू निकालते हैं। तीनों वैल्यू जैसे ही आ गई हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है 3K का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारा 4K का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16K स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो यहाँ पे h बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। तो h बराबर आ गया हमारा 5K। h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5K आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई 5K। अब मुझे जरूरत है कोस और साइन की, तो कोस a की वैल्यू देखो, कोस होता क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस मैंने क्या निकाला 4K और ये कितना है 5K, तो ये कितना हो जाएगा 4K अपॉन में 5K। तो K से ये K कैंसिल हो गया। नेक्स्ट मुझे साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3K, ये है 5K, K से K गया तो ये कितना आ गया 3/5 आ गया। अब मेरे पास सारी वो चीजें आ गई जिससे मैं ये बता सकता हूं कि ये LHS और RHS इक्वल है या फिर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, tan की मैंने यहाँ पे वैल्यू बताई दी थी आपको। tan a किसका रेसिप्रोकल होता है कोट a का, और कोट a किसका होता है tan a का। दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। अगर कोट की वैल्यू 4/3 है तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। रखो यहाँ पे LHS में, पहले हम लिखेंगे LHS ले रहे हैं हम अपना। LHS में हम क्या करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a का मतलब है tan a का स्क्वायर होगा। जो भी tan की वैल्यू रखेंगे हम, tan की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ऊपर 1 माइनस के 9/16। ऐसे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 इनका एलसीएम ले लो यहाँ पे। ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, तो ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9। ऐसे नीचे लेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 9, और नीचे क्या आएगा 16। अभी 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, तो 16 माइनस 9 कितना आ गया ऊपर हमारा 16 माइनस 9 कितना होगा 7। ऐसे 16 प्लस 9 नीचे कितना होगा 7/8।
25। ये हमारा LHS आ गया। अब RHS क्या है हमारा यहाँ पर? RHS में हमें क्या करना है? RHS में हमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखनी है। तो कोस की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे? कोस की एरी 4/5। तो किसका स्क्वायर कर देंगे? 4/5 का स्क्वायर। माइनस साइन की वैल्यू क्या है? 3/5। तो किसका स्क्वायर कर देंगे? 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16/25 माइनस ये हो जाएगा 3 3 जा 9/25। 16 में से 9 गया, कितना बचा? 17/25। तो मुझे यहां से ये पता चला कि LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? RHS। इसका मतलब ये जो बात इसने कही है कि ये इसके बराबर है, वो क्या है? सही है। ठीक है, तो हमसे उसने पूछा है क्या ये वाली कंडीशन इक्वल है या नहीं है। तो मैंने LHS देखा, वो भी 7/25 आया। RHS देखा तो वो भी 7/25 आ गया। क्लियर है सबको यहां तक? इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC, और ABC में राइट एंगल जो गिवन है वो किस पर गिवन है? B पे गिवन है। तो अगर मैं इसको सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा एंगल A है और ये वाला एंगल हमारा क्या है? B है, क्योंकि B पे 90 डिग्री है। और ये तीसरा एंगल बचा हुआ C है। अब इसके अपोजिट तो हो गई हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ, A एंगल को लेता हूँ, तो ये मेरी परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो बचा वो मेरा क्या बनेगा? बेस। लेकिन जैसे कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, हमें साइन A की वैल्यू भी निकालनी है, कोस C की भी वैल्यू निकालनी है। तो हमें इस क्वेश्चन को दो ट्रायंगल के तरीके से देखना है। एक बार देखना है ये मान के कि ये एंगल ये वाला है, और एक बार ये मान के देखना है कि एंगल C वाला है। तो ये B है और ये हमारा क्या है? A है। तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा सेम। बस अगर मैं C को लूंगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला क्या बनेगा? बेस बनेगा। क्योंकि जो भी हम एंगल फाइंड करते हैं उस एंगल से अपोजिट क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। अगर मैं A को लेता हूं तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, और अगर C को लेता हूं तो परपेंडिकुलर ये बनेगा। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में चीजें चेंज हो जाती हैं। यहां तक क्लियर है? अब सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। अब tan A/√3 किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, जैसे हम सभी क्वेश्चन में करते आए हैं। पहले हमें तीसरी साइड निकालनी है। परपेंडिकुलर, इसका मतलब लेट परपेंडिकुलर को मान लोगे K और बेस को मान लेंगे क्या? √3 के। तो यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, ये हो जाएगा K का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3K का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर प्लस रूट का जब स्क्वायर हटता है तो अंदर का नंबर बच जाता है। अंदर क्या है? 3, तो हो जाएगा 3K स्क्वायर। तो करेंगे तो ये बन गया 4K स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4K स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √4K स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सोल्व करके आ गई 2K। कितनी आ गई? 2K। तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी 2K, ये वाली वैल्यू हो गई हमारी 2K। और अगर हम tan A के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि A की वैल्यू गिवन थी, तो परपेंडिकुलर भी इसी के हिसाब से होगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारी क्या? यहाँ पे K, और बेस की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? √3K। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? √3K। ये क्या हो जाएगा? K। ठीक है, फिगर सेम है, बस एंगल को अलग अलग ले रहे हैं, इसलिए अलग अलग बना रखी है मैंने समझने के लिए। अब आप बार बार सभी की वैल्यू निकालेंगे। अगर मुझे फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है तो फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे साइन ए कोस सी, कोस ए और साइन सी, मतलब साइन ए, इनकी सबकी पहले वैल्यू निकाल लो। पहले इस वाली फिगर का यूज करके साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमें यहाँ पे? परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर K है, ये 2K है, K से K कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे अब किसकी? कोस बी की। कोस बी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या गिवन है हमें? √3K, और नीचे क्या गिवन है? 2K। तो K से K कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। या आ गई साइन ए, सॉरी कोस ए है, ये भी कोस बी नहीं है अभी, साइन ए और कोस ए की वैल्यू आ गई दोनों। अब इसके बाद इस वाली फिगर के हिसाब से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? पहले वैल्यू निकालेंगे साइन सी की। फॉर्मूला सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब परपेंडिकुलर क्या है मेरा? √3K और हाइपोटेनस क्या है? 2K।
तो k से k कट गया। ऐसे ही अगर हम cos c की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस क्या है यहाँ पे, बेस क्या है हमारा k है और हाइपोटेन्यूज 2k है, तो k से k कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब जो जो हमें निकालना है उसका सारा डाटा गिवन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखेंगे और फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पुट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, इधर देखो, फर्स्ट पार्ट में जो हमें सोल्व करना है वो करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सब इधर देखो, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई साइन ए कोस सी का मतलब है साइन ए इंटू कोस सी मल्टीप्लाई साइन ए की वैल्यू 1/2 है, उधर से कोस सी की वैल्यू देखो क्या है, वो भी 1/2 है, बीच में प्लस आएगा। इधर से देखो कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू भी क्या है √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये 1 इंटू 1 1 हो गया, नीचे 2 2 हो गया 4, बीच में प्लस आएगा, √3 3 हो जाएगा। जब सेम नंबर का रूट करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है, नीचे 2 2 4 हो गया। एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो 3 + 1 4, नीचे भी 4, 4 से 4 कटा, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद जब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे इसका, जब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कोस ए की वैल्यू रखो। सबसे पहले कोस ए की वैल्यू देखो क्या है √3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2, बीच में माइनस आएगा, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई, और हमारी साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। तो ये √3 इंटू 1 हो गया √3, नीचे हो गया 4, माइनस ये भी कितना हो गया ऊपर √3, नीचे हो गया 4, सेम वैल्यू है, कट के आंसर कितना आ गया 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। मेन हमने क्या करा, सबसे पहले जो हर बार हर क्वेश्चन में करते आए हैं, पहले हमने पाइथागोरस का यूज करके अपनी तीनों वैल्यू निकाली। तीनों वैल्यू निकालने के बाद जो जो वैल्यू पुट करनी है हमने वो फाइंड कर ली, और वो वैल्यूज फाइंड करने के बाद लास्ट में हमने अपने जो फाइंड करना था उसमें उनको सब्स्टिट्यूट करके क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बना लो पी क्यू आर और राइट एंगल क्यू पर है, तो एक हमने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और क्यू पे हमने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। अब इसमें आपकी मर्जी है, मैंने इसको पी माना, ये क्यू हो गया, ये आर बन गया हमारा। अब ये कहता है कि हमें डेटरमाइन निकाल करनी है वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और टेन पी, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पी की। तो पी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, 90 के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूस और नीचे बचने वाला बेस। अब इसमें कुछ गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है हमें क्या 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, और इन्होंने हमें गिवन पार्ट क्या क्या है पहले गिवन लिखेंगे। चाहो तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पेपर में पहले ऐसे लिखा जाता है, गिवन क्या है अ ट्रायंगल पी क्यू आर, और एंगल क्यू हमें क्या गिवन है 90 डिग्री गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू गिवन है हमें क्या 25, और हमें पी क्यू की वैल्यू क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। जो हम सभी में करते आए हैं, मुझे अगर साइन पी, कोस पी, टेन पी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे सबसे पहले इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइडें पता है तो मैं क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकता हूं। तो हम उठा के सीधा क्या लगाएंगे इसमें पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। सेम एग्जांपल की तरह है, जो लास्ट एग्जांपल है ना हमारी एक्सरसाइज का 2 कॉपी, वो इसी से मैच करता है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है हमारा पी आर, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा आर क्यू का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा क्यू पी का स्क्वायर। देखो ना तो मुझे पी आर पता, ना मुझे क्यू आर पता या आर क्यू पता, कुछ भी बोल लो, लेकिन मुझे इन दोनों का रिलेशन गिवन है, तो मैं यहां से एक की वैल्यू उठा के इसमें डाल दूंगा, या तो आर क्यू या तो क्यू आर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या फिर पी आर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, वो तुम लोगों की चॉइस है। और क्यूपी की वैल्यू मुझे डायरेक्ट गिवन है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करता हूँ, चलो मानो कि मैंने पी आर की वैल्यू निकाली,
तो जो पी आर की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 25 माइनस के क्यू आर, ये निकल के आएगी। कैसे? ये क्यू आर इधर माइनस में चला जाएगा, क्यू आर माइनस में चला जाएगा तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 25 माइनस के क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये क्यू आर का स्क्वायर, और क्यूपी की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसमें हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 25 इंटू में क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर के प्लस 25 के। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया। जब इक्वल में दोनों तरफ सेम साइन होते हैं तो कट हो जाते हैं, तो क्यू आर से क्यू आर कट गया। अब ये बचेगा माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, और ये 625 आएगा, ये 625 उधर माइनस में चला जाएगा तो माइनस का 625, तो ये आ गया माइनस के 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस का 600, माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, 5 कितने से 60, ये जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो यहां से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 निकल के आ गई। ये जो हमने माना था पी आर, हमने क्या माना था कि पी आर किसके इक्वल है 25 माइनस के क्यू आर के, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। उठा के ट्रायंगल में पुट करो तो क्यू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो गई है, और ये कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। अब मुझे सब पता चल गया। अब मुझे पता है साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या गिवन है मुझे, परपेंडिकुलर 12 गिवन है और हाइपोटेनस 13 गिवन है, तो ये साइन पी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही कोस पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 5 है हाइपोटेनस 13 है। इसके बाद टेन पी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। तो इस तरीके से हम तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लें। यहां इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारी साइन की वैल्यू है या तो -1, अच्छा इक्वल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इक्वल का मीनिंग ये है कि साइन की वैल्यू -1 भी आएगी और 1 भी आ सकती है और उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे कोस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही टेन, जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा -∞ और इन्फिनिटी के बीच में होती है, मींस कुछ भी हो सकती है। जब -∞ और इन्फिनिटी की बात हो रही है तो वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस में भी कुछ भी हो सकता है और प्लस में भी कुछ भी हो सकता है। ये किसकी बात हो रही है टेन थीटा की। सेम कोट थीटा की भी यही होती है, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। अभी मैं क्यों समझा रहा हूं ये इन क्वेश्चंस में हेल्प करेगा और एमसीक्यू में भी इजी रहता है करना। अब इसके बाद बचा हमारे पास क्या, कोसेक और सेक। इन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, इन दोनों की वैल्यूज की सेम लिमिट है, या तो ये वैल्यूज क्या होंगी -1 से छोटी होंगी, ठीक है, मीन जैसे कि हमारी जो वैल्यू है सेक थीटा ले लो या कोसेक, वो हमेशा -1 से क्या होगा, या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, या फिर ये वैल्यू ग्रेटर होंगी किससे 1 से। ये एक तरीके से डिसजॉइंट ग्रुप है, या तो इनकी वैल्यूज -1 से छोटी होंगी या फिर 1 से बड़ी होंगी। माइनस और 1 के बीच में वैल्यूज नहीं होती। नहीं आया समझ? सेक और कोसेक की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होती, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, या तो -1 से छोटी मिलेंगी या फिर 1 से बड़ी मिलेंगी। और माइनस और 1 भी इसमें क्या इंक्लूड है, -1 और 1 भी क्या इसके अंदर इंक्लूड है। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये बात फॉल्स है। क्या है ये? अब क्यों है फॉल्स? अभी हमने समझा था कि tan की वैल्यू क्या है कि -∞ और इन्फिनिटी के बीच में आती है, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि tan a की वैल्यू लेस देन 1 होगी। tan a की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। हम इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अभी हमने देखा था कि tan 45 की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, तो ये कह रहा है लेस देन 1 होगी, तो हम ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है,
उसके बाद sec a की वैल्यू क्या दी हुई है 5/12, तो ये ट्रू हो सकता है क्योंकि जब हम sec 5 को 12 से काटेंगे तो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, और 2 पॉइंट समथिंग मतलब sec की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है 1 से बड़ी आ रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल a, नहीं, cos जो हम यूज करते हैं वो कोसाइन cos फंक्शन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं cos फंक्शन के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। कोट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड, ये भी फॉल्स है, इसका कोई मतलब नहीं होता कि कोट का मतलब है कि कोट इंटू ए इज इक्वल टू कोट ए, कोट एक अलग चीज है और ए हमारा थीटा है, तो ये कोई इसका सेंस नहीं है कि कोट एंड ए का प्रोडक्ट कोट ए है। लास्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये भी फॉल्स है। क्यों है ये फॉल्स, बताओ क्यों है ये फॉल्स, ये इसलिए फॉल्स है, इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, किससे बड़ी आ रही है, और मैंने क्या बताया था कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी, किसके बीच में आएगी -1 और 1 के बीच में, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। रीजन लिख लेना, ये जिसका रीजन जो है वो रेंज के साथ लिख लेना। Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe